आप सब अच्छे से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि NSDL पैन एजेंसी जिसके पास भी है वो इंडिविजुअल पैन कार्ड कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी प्रक्रिया को समझेंगे कि स्लिप कैसे काटते हैं और फ़ोटो और सिग्नेचर और फॉर्म को कैसे अपलोड करते हैं और मेकर 1, मेकर 2, मेकर 3 कैसे करते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने इस प्रोसेस की तरफ और हम आपको दिखाते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे होती है। तो सबसे पहला जो काम होता है कि स्लिप का काटना। तो स्लिप को काटने के लिए हमें एक छोटा सा NSDL का सॉफ्टवेयर आता है, उसको हमें पहले रन करना होता है। तो आइए हम इसको रन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम देखिए यहाँ पर किसी एक ब्राउज़र में आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पर हम गूगल में लिखेंगे लॉगिन मैनेजर। तो लॉगिन मैनेजर पर जैसे ही हम लिखेंगे और इंटर हम दबाएंगे तो हम चले जाएंगे यहाँ पर जो पहला वेबसाइट है इस पर हमको क्लिक करना होगा। तो साथियों, हम इस वीडियो में जो कवर कर रहे हैं कि जिनके पास NSDL की पैन एजेंसी है और उनको स्टील सिटी का भी यूज़र ID पासवर्ड मिला हुआ है, तो उनके लिए इसमें पूरा हमने बताया है कि कैसे कैसे हमको स्लिप काटना है, कैसे फॉर्म को भरना है और कैसे मेकर 1, मेकर 2, मेकर 3 करना है। तो हम आ गए हैं एक ब्राउज़र पे और यहाँ पर हमने लिख दिया लॉगिन मैनेजर। देखिए जो पहला वेबसाइट है इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे पहले वेबसाइट पर ये देखिए कि हम यहाँ पर लॉगिन मैनेजर के होम पेज पे आ गए हैं। साथियों, पूरे स्टेप को बहुत बारीकी से और एक एक बॉक्स को समझ करके आप करिएगा, क्योंकि हमने इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं पूरे डिटेल में कि कैसे हम पूरे प्रक्रिया को करते हैं ताकि हमारा पैन कार्ड वेरीफाई हो जाए और NSDL डिपार्टमेंट को यहाँ से चला जाए। तो दोस्तों, अगर मेरी ये जानकारी आपको पसंद आएगी तो हमें ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे चैनल यानी हमारे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप वहाँ पर क्वेश्चन भी रेस कर सकते हैं। तो साथियों, तो हमने देखिए यहाँ पे यूज़र ID पासवर्ड मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं यहाँ पर कैप्चा को फिल कर देता हूँ। तो मैंने देखिए सबमिट पर क्लिक किया है और यहाँ से देखिए लोकेशन को एग्री करने के लिए बोल रहा है, तो मैं आई एग्री पर क्लिक करता हूँ। और अपने मोबाइल फ़ोन पर और ईमेल पर किसी पर भी OTP मंगा करके आप इस पेज को ऑथेंटिकेट कर लीजिए। तो मैं जनरेट OTP पर क्लिक करता हूँ। OTP जनरेट हो चुकी है और मैं OTP को फिल करके सबमिट पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने सबमिट पर क्लिक किया साथियों, देखिए अब यहाँ पर ये हमारा जो स्लिप काटने का ये होम पेज है NSDL का, इस पे हम आ गए हैं। यहाँ पर देखिए कई सारे मेनू दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हमें जो उस मेनू की ज़रूरत है वो हमें एक्सेप्टेंस, यहाँ पर हमको क्लिक करना है। जब हम इस एक्सेप्टेंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिएगा इंडियन सिटीज़न फॉर्म 49A आ रहा है, जो कि अभी हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसी को हमको कवर करना है इस वीडियो में। हमने पिछली वीडियो में पैन चेंज रिक्वेस्ट एंड रिप्रिंट के बारे में बात किया था और पूरे वीडियो को बना के डाला था, उसको भी जाकर के आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक भी दे दूँगा। तो हम अभी फॉर्म 49A पर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ से आधार सीड भी होता है। तो बहुत सारी प्रक्रिया हम धीरे धीरे करके हम पूरे NSDL पैन की जो एजेंसी होती है इसके बारे में आपको बता देंगे कि पेमेंट कैसे ऐड करते हैं और भी आधार सीडिंग वगैरह कैसे करते हैं। इसमें बहुत कुछ है। मैं इंडियन सिटीज़न फॉर्म 49A पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। देखिए जैसे ही मैंने इंडियन सिटीज़न 49A पर क्लिक किया तो यहाँ पे जो मेरा फॉर्म है देखिए खुल करके आ गया है। तो आइए मैं एक एक कॉलम के बारे में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे कैटेगरी, इसमें आप इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हम इंडिविजुअल नया पैन कार्ड बना रहे हैं। बाकी और भी पैन कार्ड आप बना सकते हैं जो फर्म के हों या फिर और भी जो भी ट्रस्ट वगैरह हैं, तो उसके भी पैन कार्ड को आप यहाँ से आसानी के साथ बना सकते हैं। पूरा यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है। तो हम नया बना रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि देखिए ये जो हमारा जो फर्स्ट नेम है वो इस कॉलम में फिल होगा, जो हमारा लास्ट नेम है वो इस कॉलम में फिल होगा, अगर कोई हमारा मिडिल नेम हो तो हमें इस कॉलम में फिल कर देना है। और इन तमाम तीनों नामों को मिला करके जो हमें पैन कार्ड पे प्रिंट करना है सीरियल वाइज नाम, वो हमें इस कॉलम में प्रिंट कर देना है। तो जब हम इस कॉलम में डाल देंगे तो वो हमारा प्रिंट होकर के आएगा।
अब आगे जो फादर्स नेम का है तो सेम जैसे आप ऊपर फिल करेंगे उसी तरह से अपने फादर नेम में भी जो फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम में, और मिडिल नेम है तो मिडिल नेम में, और लास्ट नेम में कुछ है तो लास्ट नेम में आप फिल कर दीजिएगा। नाम को फिल करते हुए फर्स्ट, मिडिल और थर्ड का बहुत ध्यान रखिएगा। और सेम उसी तरह से प्रक्रिया को अपनाइएगा। मदर्स नेम में भी फर्स्ट नेम है, ये मिडिल नेम है और ये लास्ट नेम है। और डेट ऑफ बर्थ को भी ध्यानपूर्वक भरिएगा। डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड पे जो मौजूद होगा वही डेट ऑफ बर्थ इसमें डालिए, क्योंकि अब आधार कार्ड से ही ऑथेंटिकेट होगा। आधार कार्ड में जो आपका नाम होगा, जो डेट ऑफ बर्थ होगा, जो मेल फीमेल होगा वो ऑथेंटिकेट किया जाएगा। ये NSDL पैन एजेंसी का जो ये लॉगिन मैनेजर है ये ऑथेंटिकेट करेगा आपका। और जब आपका जो डाटा है वो आधार कार्ड में सेम रहेगा तभी जा कर के आगे का प्रोसेस इसमें हो पाएगा। तो यहाँ पे +91 डाल दीजिएगा, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा और नीचे का जो बॉक्स बना हुआ है इसमें अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये जो कैटेगरी आ रही है तो यहाँ पे हमको इंडिया सिलेक्ट करना है। फॉरेन मतलब होता है जो बाहर के लोग रहते हैं, तो हम इंडिया के रहने वाले हैं तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर इंडिया क्लिक कर लिया है। अब हमें जो हमारे नाम जो हमारे आधार कार्ड पे है सेम हमको यहाँ पर रख लेना है। और हमें किस स्टेट में डिस्पैच कराना है अपना पैन कार्ड, हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे अपना स्टेट हम सिलेक्ट कर लेंगे कि हमको किस स्टेट में डिस्पैच करवाना था। हम उत्तर प्रदेश में डिस्पैच करवाना चाहते हैं। देखिए हमने उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लिया है। फिर यहाँ इस कॉलम में आएंगे, यहाँ पे आधार वाले कॉलम पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि आप इस फॉर्म को आधार कार्ड से ही भरेंगे। तो यहाँ पे आधार कार्ड आ गया। यहाँ पे आधार नंबर आपको फिल कर देना है। इस वाले बॉक्स पे आधार नंबर आप फिल कर दीजिएगा। इस वाले बॉक्स में आधार नंबर फिल कर लीजिएगा और फिर यहाँ पर देखिए एक बार फिर से इंडिया को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे एक बार फिर से इंडिया को सिलेक्ट करेंगे तो ये ऊपर से जो डिस्पैच वाला स्टेट है ये दोबारा से भाग जाएगा। इसको फिर से आपको फिल कर लीजिएगा। जैसे आप फिल कर लेंगे फिर यहाँ पर देखिए अपना आधार कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए। और भी डॉक्यूमेंट्स है लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप आधार कार्ड से ही अपने पैन कार्ड को बनाइए, क्योंकि इसमें आसानी है और ये ऑथेंटिकेट भी करता है। तो ये देखिए यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ प्रूफ यानी कि तीनों में आधार 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 सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद AO कोड। AO कोड क्या होता है? AO कोड वो होता है कि जहाँ से हमारा पैन कार्ड संचालित होता है। जैसे कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस होती है, उस ऑफिस में भी कई ऑफिसेस डिस्ट्रिक्ट में होती हैं। तो एरिया वाइज उन ऑफिसों उन पैन कार्डों को कवर किया जाता है कि अगर 3 ऑफिस है तो एक ही डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पर लोगों के पैन कार्ड को जोन वाइज अलग अलग करके डिस्ट्रिक्ट बांट दिया जाता है। और उस कैटेगरी का जो पैन कार्ड होता है जो किस ऑफिस से हैंडल होगा उसको हमको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। और ये देखिए कि यहाँ पर जो इंडियन सिटीज़न है उनके लिए है। तो ये हम इंडियन सिटीज़न है, पैन कार्ड अपना भर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें अपना स्टेट क्लिक कर लेना है। स्टेट क्लिक करेंगे तो हमारा सिटी का ऑप्शन आ जाएगा, हमें अपनी सिटी को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो ऑफिस है वो एक ही है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये खुल करके सामने आ गया है। तो इसमें हम जो रेडियो बटन है इस पर हम क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम इस रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे हमारे पास देखिए ये पूरा जो AO कोड का सेक्शन देखिए पूरा फिल हो गया है ऑटोमेटिक। और इस वाले रेडियो बटन पे हमको क्लिक करना पड़ा था। हमने सर्च किया था स्टेट से और डिस्ट्रिक्ट से। तो देखिए हम यहाँ पर ये सिलेक्ट कर ले रहे हैं। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए डेमोग्राफिक के लिए यहाँ पे आधार नंबर आ जाएगा। अभी हमने फिल नहीं किया ऊपर, तो आइए हम पहले ऊपर फिल कर लेते हैं, फिर हम आपको ये वाला एरिया दिखाते हैं, क्योंकि ये एरिया तभी ओपन होगा जब हम ऊपर की प्रक्रिया को कर लेंगे। तो आइए हम फॉर्म को फिल करते हैं, फिर इस वाले एरिया पे आते हैं और आपको दिखाते हैं कि डेमोग्राफिक आखिर ऑटोमेटिक कैसे करता है NSDL डिपार्टमेंट। तो साथियों देखिए हमने यहाँ पे ऊपर सारी डिटेल को जैसे ही भरा तो यहाँ पे आधार वाले सेक्शन में देखिए आधार कार्ड लिखा हुआ आ गया है। अब हमको इस पर ये जो ऑथेंटिकेट हमको करना है। ऑथेंटिकेशन मतलब ये होता है कि जो आपने नाम ऊपर डाला हुआ है, जो डेट ऑफ बर्थ डाला हुआ है, जो आधार नंबर डाला हुआ है, जो
सारी प्रक्रिया को आपने किया वो यहाँ से ऑटोमेटिक चेक हो जाता है। यानी कि जो NSDL का पैन एजेंसी है, जो पैन कार्ड की जो सर्विस है, ये ऑटोमेटिक आपके आधार से डाटा को फिश कर लेती है। सॉरी, फिश नहीं करती, बल्कि वो आपके डाटा को मैच कर लेती है कि जो आपने फिल किया है वो आपके आधार के डाटाबेस में सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम डेमोग्राफिक वाले सेक्शन पर हमको क्लिक करना। देखिए जैसे ही मैं क्लिक करूँगा डेमोग्राफिक, उसके बाद ये चेक करेगा, तो मैं क्लिक करता हूँ। तो आप देखिए कि यहाँ पे जैसे ही मैंने डेमोग्राफिक वाले सेक्शन पे क्लिक किया तो ये बता रहा है कि यहाँ पर कि आपका जो प्रक्रिया आपने ऊपर करी है वो सब मैचिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, सब मैच कर गई है। अगर आपका पहले से पैन कार्ड बना होता तो यहाँ पे लिख देता कि आपका आधार कार्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट है। इस कॉलम की बहुत महत्वता है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण ये डेमोग्राफिक होता है। अगर आपका पैन कार्ड इनएक्टिव है या कुछ और प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम होगी वो यहाँ से आपको बता दिया जाता है। तो हम एक वीडियो पे आपको बताएंगे, जो बहुत बारीकी काम है कि इसके बारे में, कि इसको हम कैसे यहाँ पर जो कुछ प्रॉब्लम्स आती है वो क्या क्या दिखाता है, तो उसके भी वीडियो बना देंगे ताकि आपके लिए आसानी हो। तो साथियों ये देखिए डेमोग्राफिक हो गया है। अब मैं यहाँ पर प्रोसेस पर क्लिक करता हूँ। तो प्रोसेस पे जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए मेरा पूरा फॉर्म भरा आपको दिखाया जा रहा है। आप इस फॉर्म को एक बार और मिला लीजिएगा, क्योंकि जो ऊपर का जो कॉलम है वो सब और नीचे जितना भी है, मैं एक बार आपको ऊपर भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये पूरा फॉर्म है जो मैं अपने अभी भरा है। मैं इस पर ब्लर लगा दूंगा ताकि जो हमारी जानकारी है और कहीं पब्लिश ना हो। तो ये देखिए सब हमने पूरे फॉर्म को भर लिया हुआ है। फिर मैं आगे आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। तो ये इस तरह से ऊपर नीचे आपको पूरा मैच कर लेना। फिर ये जो सबमिट वाला बटन है, इस सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो साथियों जैसे ही मैंने सबमिट वाले बटन पर क्लिक किया है, तो ये हमारी जो NSDL पैन एजेंसी की पर जहाँ से हमको पैन कार्ड बनाना, देखिए ये स्लिप कट करके आ गई है। अब ये जो स्लिप कट करके आ गई है, तो इसमें हमको एक चीज़ और करना है कि ये जो ऊपर वाला जो स्लिप का हिस्सा होता है, ये हमें स्कैन करना होता है। कॉपी टू बी कीप्ड विद द एप्लीकेंट, यानी कि ये जो हिस्सा है, ये वाला पूरा, ये हमको स्कैन करना होता है, ये अपने पास रखना होता है। लेकिन इसी में एक कॉपी कस्टमर के लिए भी होती है, तो वो हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए ये जो कॉपी है, ये एप्लीकेंट कॉपी, यानी इसको फ़ौरन अपने कस्टमर को ये कॉपी फाड़ के दे देनी है। और फिर आपको कुछ देर के बाद, जब ये आपकी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई, या स्लिप काटने की प्रक्रिया थी, जब ये कंप्लीट हो जाए तो आपको आधे घंटे या 1 घंटे वेट करना। उसके बाद फिर ये जो आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर है, ये चला जाएगा आपका मेकर 1, मेकर 2 और मेकर 3 पे। फिर वहाँ से हम फॉर्म को अपलोड करेंगे और फिर मेकर 1, मेकर 2, मेकर 3 करके इस फॉर्म को पूरे को हम NSDL डिपार्टमेंट को भेज देंगे। तो हम कुछ समय वेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया को आपको दिखाएंगे। तो साथियों मैंने पैन कार्ड की स्लिप पहले से काट रखी थी। अब कुछ समय के बाद मैं अब यहाँ पर आ गया हूँ फिर से, और हम ये कवर कर रहे हैं कि NSDL पैन एजेंसी अगर आपके पास है और स्टील सिटी की आईडी आपको मिली हुई है, तो इन दोनों आईडियों को मिला करके हम पैन कार्ड, जो नया इंडिविजुअल पैन कार्ड है उसको कैसे बनाते हैं, स्लिप कैसे काटते हैं, और फ़ोटो, सिग्नेचर और फॉर्म को अपलोड कैसे करते हैं, मेकर 1, मेकर 2, मेकर 3 यानी कि पैन कार्ड को वेरीफाई कैसे करते हैं, और NSDL डिपार्टमेंट को कैसे भेजते हैं, तो उसकी प्रक्रिया को हम कवर कर रहे हैं। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि फॉर्म अपलोड कैसे होता है। तो ये SCSLFPU, तो इस वाले ऐप पे हमको क्लिक कर देना है। और जब हम इस वाले ऐप पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे सामने एक ऐप एप्लीकेशन खुल जाएगा, और इसमें हमको यूज़र आईडी डालना है और पासवर्ड डालना है और सबमिट पर क्लिक करना है। तो देखिए साथियों मैंने यहाँ पे सबमिट पर क्लिक किया, तो इस तरह से एक और पेज मेरे सामने आ गया है उस ऐप का। यहाँ पे मेरा जो पैन कार्ड है, तो मैं पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर लिख करके मैं गो पर क्लिक करता हूँ। तो साथियों मैंने यहाँ पे अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल दिया है। अब देखिए यहाँ पे मेरा प्रिंटर जो इंस्टॉल है कंप्यूटर में वो दिखाया जा रहा है। यहाँ पे मुझे स्कैन पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले मुझे अपना जो एक्नॉलेजमेंट रसीद है, मुझे उसका जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसको मुझे यहाँ पे
टू कीप टू एप्लीकेशन उसको मुझे स्कैन करना है। तो जैसे मैंने स्कैन पर क्लिक किया, देखिए परसेंटेज कंप्लीटेड, यानी कि थोड़ा वेट करने के लिए बोल रहा है कि जब बॉक्स ये भर जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। हमारा प्रिंटर चल रहा है और ये देखिए स्कैन करके यहाँ पे वापस हमारी जो स्लिप है वो आ चुकी है। अब हम यहाँ पे अपने फॉर्म को डालते हैं। मैंने फॉर्म को भर रखा है और यस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो दूसरा स्कैन वाला प्रक्रिया वो चालू हो जाएगी, यानी फॉर्म वाली। तो थोड़ा हम वेट कर लेते हैं और पूरे डॉक्यूमेंट को हम अपलोड करते हैं। तो साथियों, मैंने अपने सभी जो फॉर्म था और जो रसीद थी और मेरा आधार कार्ड था, मैंने उसको स्कैन कर लिया। मैं यहाँ नो पर क्लिक कर दूंगा और ये देखिए यहाँ जैसे मैं प्रिंट पर क्लिक करूँगा, यानी कि तो ये देखिए मेरा जो फॉर्म है वो यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे ग्रुप फ़ोटो इमेज, इस पर आप रहने दीजिएगा इस रेडियो बटन पे। और यहाँ पर जैसे ही आप आके यहाँ से थोड़ा सा आप ड्रैग करेंगे माउस को, थोड़ा सा आप इसे बनाएंगे, देखिए आपका फ़ोटो यहाँ पर आ गया। फिर सिग्नेचर के रेडियो बटन पर क्लिक कर लीजिएगा और जहाँ से सिग्नेचर आपको ग्रुप करना है वहाँ बस ऐसे ही आप कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे सिग्नेचर भी अपडेट हो गई है। तो नया फॉर्म, नया जो पैन कार्ड है वो बनाने के लिए हमें बस आधार कार्ड की ज़रूरत होती है, फ़ोटो, सिग्नेचर और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह भी आप डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर हम सेव पर क्लिक करते हैं। तो ये फॉर्म जो अपलोड हम कर रहे थे, बस जैसे ही हम सेव पर क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म यहाँ से अपलोड हो जाएगा। देखिए हमारा फॉर्म अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली और हमको रेफरेंस नंबर मिल गया। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमने ओके पर क्लिक किया तो जो हमारा डिटेल था यहाँ से सब गायब हो गया और ये चला गया है मेकर1, मेकर2 पर। अब जब वहाँ हम यूज़र आईडी पासवर्ड से मेकर1 स्टील सिटी पे हम खोलेंगे तो वहाँ पे हमारा ये सिग्नेचर, फ़ोटो और फॉर्म दिखाई देगा। तो आइए हम चलते हैं स्टील सिटी की वेबसाइट पर, वहाँ से मेकर01 को लॉगिन करते हैं। तो फॉर्म को अपलोड करने के बाद मैं अब स्टील सिटी के मेकर01 आईडी से मैं लॉगिन करूंगा। तो किसी ब्राउज़र में आ जाएगा स्टील सिटी बैक ऑफिस, आप क्लिक कर दीजिएगा। ये ऊपर वाला जो पहला ही वेबसाइट है इसी पर हमको क्लिक करना है, बैक ऑफिस वर्जन 4.0, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो लॉगिन पेज है वो स्टील सिटी का, यहाँ पर हम आ गए हैं। यहाँ पे देखिए जो मेरा यूज़र आईडी 01 का है और ये जो मेरा पासवर्ड है, मैं कैप्चा जो मेरा है यहाँ पर मैं सब भर दे रहा हूँ और भर करके मैं आगे प्रोसेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं लॉगिन पर, तो लॉगिन पर क्लिक करने के बाद देखिए हम इस तरह के स्टील सिटी के मेकर01 के पेज पे आ गए हैं। और यहाँ पे जो मेनू दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर ई गवर्नेंस के जो कॉलम है इस पर क्लिक करना है, टीम एंड सर्विसेज पे क्लिक करना है और डबल डाटा एंट्री पर आप ये गौर से देख लीजिएगा मैं कैसे कैसे क्लिक कर रहा हूँ, इसी पे आप क्लिक कर लीजिएगा। और यहाँ पे न्यू, तो हमें न्यू है, नया पैन कार्ड बना रहे हैं। अगर चेंज करना होगा तो मैं चेंज वाला भी मैंने पैन कार्ड कैसे अपलोड करना बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, तो वहाँ से जाके भी आप देख सकते हो। मैं यहाँ नया बना रहा हूँ तो मैं न्यू पर क्लिक करूँगा और यहाँ पेंडिंग शो हो रहा है, गो पर क्लिक करते ही हम इस इंटरफेस पे देखिए आ गए। यहाँ पे हमारा जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है जो कि हमको अभी मेकर1 करना है, तो देखिए यहाँ पर दिखाया जा रही है हमारा नाम है और यहाँ किस डेट का क्या हमारा जन्म तिथि है वो दिखाई दे रही है और किस डेट को हमने स्लिप काटी वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए मेकर01 अभी पेंडिंग है, मेकर02 भी अभी पेंडिंग है। तो हम मेकर01 हम 01 की आईडीज़ कर रहे हैं। तो ये हम यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे कैसे हमको हर बॉक्स को फिल करना है। एक्नॉलेजमेंट नंबर पर हमने जैसे ही क्लिक किया था देखिए ये पेज आ गया है। यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल लिखा हुआ है, जो हमारा पैन कार्ड की जो कैटेगरी है यहाँ पे देखिए श्री श्रीमती या जो भी हैं कुमारी हैं, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मेरे जो केस में ये मेल का मैं बना रहा हूँ पैन कार्ड नया, तो यहाँ मैंने श्री क्लिक कर दिया। यहाँ पे हमारा नाम ऑटो फिल हो जाएगा, जो आपने स्लिप में लिखा होगा वहाँ से ये ऑटोमेटिक उठा लेगा। डेट ऑफ बर्थ भी देखिए उठा लिया, मेल फीमेल भी यहाँ पे उठा लिया है। यहाँ फादर्स नेम भी उठा लिया, अगर मदर्स नेम आप स्लिप में डाले होते तो वो भी यहाँ पर डायरेक्टली उठा लिया होता। तो यहाँ पर देखिए ये एड्रेस का सेक्शन है, यहाँ पे आप एड्रेस वाले बॉक्स में आकर के अपना जो आधार कार्ड पे एड्रेस है उसको यहाँ लाइन 1 में डाल दीजिएगा। तो ये देखिए एड्रेस के सेक्शन में हम आ गए हैं। यहाँ पर देखिए लाइन फर्स्ट 1 में यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिएगा। यहाँ पे जो है
लाइन 2 में भी अपना एड्रेस डाल दीजिएगा जो आधार कार्ड में है, लाइन 3 में भी डाल दीजिएगा। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चुन लीजिएगा, ये स्टेट सिलेक्ट है, ये रेजिडेंट एड्रेस है। अगर ऑफिस एड्रेस में कुछ हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे पिन कोड अपना डाल दीजिएगा। और ये कंट्री सिलेक्टेड है, यहाँ पे आपको STD कोड यानी जो आपकी कंट्री का कोड है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। 91 है तो यहाँ पे हम 91 लिख देंगे। और यहाँ पे इनकम का जो कॉलम है, आपकी जो भी इनकम हो या ना हो तो उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए नो इनकम आ रहा है और भी अदर सोर्स फ्रॉम इनकम आ रहा है। तो आमतौर से हम नो पर ही क्लिक करते हैं। और उसके बाद चलिए अब नीचे और भी कुछ कॉलम से उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे एड्रेस का सेक्शन हमने ऊपर भर दिया है, लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेटिव एसिस्ट डिटेल्स है ये माइनर के लिए, अगर आपका जो पैन कार्ड है वो 18 साल से कम के लोगों का बना रहे हैं तो फिर उनमें माता या पिता में से किसी एक का आधार कार्ड लगेगा, उन्हीं का सिग्नेचर लगेगा और फिर इस पूरे बॉक्स को हमको भरना पड़ेगा। यहाँ पे जो आइडेंटिटी प्रूफ है इसमें आपको सब में आधार कार्ड सेलेक्ट रहने देना है, क्योंकि जब हमने स्लिप काटा था तो वहाँ से हमारा ये सारा कुछ सिलेक्ट था। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक इसको ले लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा आधार कार्ड में नाम है वो हमको दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ क्या है तो हमको डेट ऑफ बर्थ इसमें सिलेक्ट करना होगा। तो डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पर हर हाल में कैलेंडर से ही सिलेक्ट करिएगा। जो भी डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के हिसाब से आप यहाँ सिलेक्ट करते जाइएगा और फिर जो ऑटो फिल होगा वो ही माना जाएगा, वरना फिर यहाँ पर आपको एरर दिखाई देगा। और यहाँ पर देखिए जो फ्लैग फ़ोटो वगैरह है इसको आपको कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। नाम ऑफ़ वेरीफायर में जो नेम ऑफ़ आधार लिखा हुआ है इसी को आपको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे इसमें पेस्ट कर दीजिएगा। और वेरिफिकेशन प्लेस वेरिफिकेशन जो भी आपका जो पोस्ट वगैरह आता है उसको यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। और उसके बाद आपको नीचे की तरफ हम लेके चलते हैं और प्रक्रिया को और आगे की दिखाते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे सबसे नीचे आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए हमारा सिग्नेचर है, ये फ़ोटो है। और ये देखिए इस तरह का ये जो आप वेब PDF देख रहे हैं ना, इस तरह का ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पे कभी कभार एरर आ जाता है और यहाँ पर आपको PDF शो नहीं होता है, तो समझिए कि आपका जो स्कैन है वो सही से हुआ नहीं है प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पर ये देखिए चूज़ करने का भी ऑप्शन आ रहा है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप वहाँ जो एप्लीकेशन है ये स्कैन करने वाला डॉक्यूमेंट वहाँ से स्कैन करके ही आप यहाँ पर आइएगा। ये देखिए छोटा सा यहाँ पर अपडेट लिखा हुआ आ रहा है, इसी पर हमको क्लिक कर देना। ऊपर सारा जो फॉर्म है उसको फिल करके अपडेट पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपकी सारी जानकारी है यहाँ से ख़त्म हो जाएगी और आपका जो मेकर 01 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए मैं यहाँ से अपडेट पर क्लिक करता हूँ और फिर मैं आपको आगे का दिखाता हूँ कि आगे यहाँ पर जो सारी जानकारी कैसे वो गायब हो जाती है। ये देखिए मैंने अपडेट पर क्लिक कर दिया है। जैसे ही मैंने अपडेट पर क्लिक किया देखिए यहाँ से सारी जो जानकारी है वो अब यहाँ से गायब हो चुकी है। और ये अब मेकर 01 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं मेकर 2 की तरफ। वहाँ पर हम कुछ दिखाएंगे नहीं बल्कि सिर्फ लॉगिन करके आपको ये दिखा देंगे कि देखिए सेम इंटरफेस वहाँ भी खुलता है। जैसे आपने मेकर 01 का भी मैंने आपको सारा कुछ बताया डिटेल, सेम यही प्रक्रिया आपको एक बार और दोहरानी होती है आपको मेकर 02 में। तो वहाँ पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा बात करने से फिर इसी चीज़ को रिपीट बताने में फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो सिर्फ चलिए हम वहाँ पे लॉगिन करते हैं, थोड़ा सा इंटरफेस वहाँ का भी हम आपको दिखा देते हैं। तो साथियों देखिए यहाँ पर हम जैसे हमने मेकर 01 में हमने लॉगिन किया हुआ था और जो प्रक्रिया हमने अपनाई थी, देखिए मीनू की वही मीनू की पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे गवर्नेंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ टीन पर क्लिक करेंगे, यहाँ डबल डाटा एंट्री पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम न्यू पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम न्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो फॉर्म है वो भरने के लिए रेडी हो जाएगा। तो देखिए जैसे हमने न्यू पर क्लिक किया तो एक और पेज यहाँ पे खुल गया, पेंडिंग दिखा रहा है। यहाँ पे गो पर हम क्लिक करते हैं। तो देखिए सेम जिस तरह से मेकर 01 हमने किया था सेम उसी तरह से ये देखिए प्रक्रिया खुल गई। बस यहाँ पे एक नई चीज़ ये है कि ये मेकर 1 ये देखिए दिखा रहा है कि आपने 01 वाली आईडी से मेकर 1 कर दिया है। मेकर 2 अभी भी पेंडिंग है। जैसे हम यहाँ पे फॉर्म भर करके मेकर 2 में सबमिट करेंगे तो मेकर 2 का भी जो कॉलम है वहाँ पे फुल हो जाएगा। तो देखिए एक्नॉलेजमेंट नंबर पर हम क्लिक करके पूरा फॉर्म भर के हम यहाँ से अपडेट कर देंगे
और फिर हम आपको मेकर 03 में चल के फिर दिखाएंगे कि वहाँ फॉर्म को वेरीफाई कैसे करना है। जो मेकर 1 और 2 में भरा है आपने, वहाँ पे एक दूसरे से कंपेयर किया जाएगा कि आपने जो डिटेल दोनों कॉलम्स में भरे हैं, दोनों पेज जो फॉर्म को भरा है वो सही है कि नहीं है। अगर सही रहेगा तो वहाँ वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा, नहीं सही रहेगा तो फिर वहाँ रेड का ऑप्शन आएगा। उसके लिए अब हम चलते हैं मेकर 03 की तरफ। तो देखिए मैंने अपडेट, जैसे ही अपडेट पर क्लिक किया था, ये देखिए मेकर 02 की आज देखिए यहाँ का भी जो डिटेल है वो गायब हो गया। तो जब आपका डिटेल यहाँ से गायब हो जाए तो समझिए कि आपका जो काम है वो सही यानी सक्सेसफुली हो रहा है। अब हम चलते हैं मेकर 03 में दोनों फॉर्म को वेरीफाई करने के लिए। तो देखिए साथियों, हम अब आ गए मेकर 03 वाली आईडी पर। ये गौर करते रहिएगा, जो आईडी है, अब हम मेकर 03 वाली आईडी पर आ गए हैं और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आखिर इसको देखिए मेकर 03 वाली आईडी यहाँ पर है। और ये जो सेम प्रक्रिया है मीनू वाली, हम मीनू पर ही आ जाएंगे। जो 3 डंडी है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ई गवर्नेंस पे क्लिक करेंगे, 3 वाली सर्विस पे करेंगे और डबल डाटा एंट्री पे क्लिक करेंगे। अब हमको नया क्या काम करना है, अभी तक हमने मेकर 01 02 में हमने न्यू पर क्लिक किया था। आपको मैं थोड़ा सा ये यहाँ सही से दिखा देता हूँ। देखिए इस पर हमने क्लिक किया था मेकर 1 और मेकर 2 में, लेकिन मेकर 3 में हमको यहाँ पे न्यू कंपेयर वेरीफाई इस पर क्लिक करना है। हमको इस पर क्लिक करना है। आइए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए जैसे ही मैंने न्यू कंपेयर वेरीफाई पे क्लिक किया, यहाँ पे ये आ गया है कि ऐड टू वेरीफाई, यानी कि अब हम वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे आ गए हैं। अब मैं गो पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए सेम जैसे मैंने गो पर क्लिक किया तो फिर यहाँ पर आ गया। यहाँ पे अब दिखा रहा है कि आपका मेकर 01 की आईडी हुआ है, मेकर 02 की आईडी हुआ है। अब मैं एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करूँगा, फिर आपको दिखाता हूँ कि आगे कंपेयर वाला ऑप्शन कैसे खुलता है। तो साथियों हम देखिए मेकर 03 में हम आ गए हैं। यहाँ पर देखिए ये जो मेकर 01 का ये जो आईडी है, ये मेकर 02 की आईडी है। तो जो हमने डिटेल्स मेकर 1 मेकर 2 में भरे हैं वो देखिए इसके नीचे हमको दिखाया जाएगा। ये देखिए ये मेकर 01 है ना, ये नीचे जो सारा डिटेल है ये मेकर 01 का है। जो नीचे ये वाला जो सारा डिटेल है मेकर 03 का, नीचे क्या है, वही नाम है, एड्रेस है, आपका मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, यही सब कुछ है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आपने मेकर 01 02 में फॉर्म को सही से भरा है तो मेकर 3 में डायरेक्ट वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं आपको वेरीफाई का ऑप्शन दिखाता हूँ। अगर दोनों फॉर्म सही है, सेम है, तो यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा। अगर सेम नहीं है तो वेरीफाई का ऑप्शन नहीं आएगा। तो मैं देखिए इस वेरीफाई की बात कर रहा था। ये जो वेरीफाई लिखा हुआ आ रहा है ना, ये अगर आपने मेकर 01 02 का फॉर्म सही से अप्लाई कर दिया होगा तो ये वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा। बस आपको इस पर वेरीफाई करना होगा। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो आपको एक मैसेज ऊपर दिखने लगेगा। इस जगह पर एक मैसेज दिखने लगेगा कि आपका जो पैन डाटा है वो सक्सेसफुली अपडेट कर दिया गया है। तो मैं नीचे की जानकारी इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि उसमें सिक्योरिटी की वजह से कि वहाँ पे सारा डिटेल लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं है इसमें। बस वही जो मेकर 01 02 में जो भरा है आपने वही नीचे डिटेल है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है और तमाम कुछ है। हमको सिर्फ ये देखना होता है कि ये जो वेरीफाई का ऑप्शन है, ये सबसे पहले जब हम मेकर 1 मेकर 2 कर लेते हैं तो हम पहले इसी पर ही आके देखते हैं कि ये वेरीफाई का ऑप्शन आया कि नहीं। अगर ये वेरीफाई का ऑप्शन आ गया तो इसका मतलब कि हमारा जो दोनों वहाँ डिटेल है वो सही है। जो पहले में भरा है वही आपने दोनों में भरा है, दूसरे में भरा है। और ये तीसरा जो ये मेकर 03 है, ये जो मेकर 03 वाली आईडी है, इससे हमको ओनली यहाँ पर आकर के वेरीफाई कर देना है। तो आइए हम वेरीफाई करते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि आगे क्या मैसेज आता है। तो जैसे ही हमने वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक किया तो ये देखिए हमारे पास एक मैसेज खुल के आ गया कि पैन वेरीफाई सक्सेसफुली। तो हमारा जो पैन का एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ से फॉरवर्ड हो गया है और NSDL डिपार्टमेंट को वो चला गया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमने इस वीडियो में कवर ये किया है कि हमारा जो नया पैन कार्ड है इंडिविजुअल का, उसको हम कैसे बनाते हैं, उसकी स्लिप कैसे काटते हैं, उसमें फ़ोटो और सिग्नेचर और फॉर्म कैसे अपलोड करते हैं, मेकर 01 कैसे करते हैं, मेकर 02 कैसे करते हैं और मेकर 03 से आकर के हम उस फॉर्म को वेरीफाई करते हुए हम NSDL डिपार्टमेंट को कैसे फॉरवर्ड करते हैं। अब इसके बाद की एक और प्रक्रिया है, वो ये है कि हम फॉर्म को, जब हमारे पास 25-50 फॉर्म एक साथ हो जाते हैं फिर हम उसको NSDL डिपार्टमेंट को भेज देते हैं। और लेकिन फॉर्म से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ वेरीफाई करते हैं तो ये पैन कार्ड बनने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। तो साथियों उम्मीद है कि मेरी ये मेहनत आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये मेहनत आपको पसंद आई हो तो आप मेरे इस
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो था, तो सीखने के लिए भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप नया एजेंसी लेना चाहते हैं तो पहले आकर यहाँ पे अपना ट्रेनिंग कर लीजिए, कैसे कैसे फॉर्म को भरा जाता है और कैसे ये पूरी प्रक्रिया होती है। साथियों, आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। धन्यवाद।